जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल के संघर्ष फाउंडेशन बैच में। साथियों, हम लोग अभी बायोलॉजी का शुरुआत किए हैं। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका है। बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, बायोलॉजी का क्या क्या सिलेबस है, वो हम आपको बता चुके हैं। साथियों, आज हम लोग बायोलॉजी के पहला चैप्टर जैव प्रक्रम का पहली पार्ट को शुरुआत करेंगे। साथियों, जैव प्रक्रम में टोटल 4 पार्ट है। पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन, चौथा उत्सर्जन। ये 4 पार्ट मिल के जैव प्रक्रम का निर्माण करता है। ठीक है, ये चारों पार्टों को एक एक करके अच्छे तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग पोषण मतलब खाना पीना, कैसे कौन वस्तु, कैसे कौन सा जीव कैसे खाना खाता है, उसका पोषण करने का क्या तरीका है। जैसे हम लोग का खाने का तरीका अलग है तो बकरी का खाने का तरीका अलग है, ऐसा नहीं है, दोनों मुंह से ही खाते हैं। लेकिन अमीबा सबका खाने का तरीका और हमारे के खाने के तरीके में अंतर है। ठीक है, तो पेड़ पौधा का खाने का तरीका में अंतर है। तो सभी के खाने के प्रोसेस को इस चैप्टर में अच्छे से सीखेंगे। किस प्रकार से सभी भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन को कैसे पचाते हैं, भोजन से कैसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हीं सब प्रश्नों को सरल व आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे। वैसे अगर आप बायोलॉजी बुक पढ़ते हैं तो बायोलॉजी बुक को जब आप पढ़िएगा तो ऊपरे ऊपर आपको जो है ना बाउंस होते हुए चला जाएगा। बुक से भी उतना डिटेल में आपको जानकारी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें बच्चे का एक्सपीरियंस है। बच्चा जब पढ़ता है तो उसको कुछ हवा नहीं लगता है बुक में, क्या कहना चाह रहा है बुक, उस भाषा को पकड़ नहीं पाता है। इसीलिए उस भाषा को सरल व आसान भाषा में हम आपको देने का प्रयास करेंगे। साइंस है बाबू, साइंस को अच्छे से सीखने समझने के लिए आप सभी को थोड़ा मेरे साथ जुड़कर बेस्ट तरीके से सेल्फ स्टडी के साथ जुड़ना होगा। अच्छा सा नोट्स बनाकर बार बार उसका रिवीजन करना होगा। आपको फिजिक्स का कॉपी बनवा रहे हैं, साथ ही साथ अब बायोलॉजी का कॉपी भी बनवाने लगे हैं। आप बायोलॉजी का भी कॉपी बनाइए, फिजिक्स का भी बनाइए और केमिस्ट्री का भी जब बनवाएंगे तो बनाइएगा। आपके पास टोटल 3 कॉपी अलग अलग होना चाहिए, एक ही कॉपी में नहीं लिखिएगा, अलग अलग कॉपी में लिखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले जैव प्रक्रम चैप्टर में हम लोग यह जानते हैं कि सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं, श्वसन करते हैं, परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, साथ ही साथ हमारे इसके शरीर में खून का भी संचार होता है, तो खून भी एक जगह से दूसरे जगह जाते आते रहता है, तो खून का भी परिवहन होता है। साथ ही साथ हम लोग बेकार पदार्थों का भी उत्सर्जन करते, जैसे में मल का, मूत्र का, पसीना का, या फिर नाक से जो नेटा निकलता है उसको, इसको क्या बोलता है जी, और नेटे बोलता होगा यार, जो बोलता है हमको नहीं पता क्या बोलता है जी, हाँ जो भी बोलो। नाक से आप गंदगी निकालते हैं, आँख से कीचड़ निकालते हैं, कान से भी गंदगी निकलता है। तो ये सब जो है उत्सर्जन का प्रोसेस है, मतलब बेकार पदार्थों का निकलना ही है। तो उसी प्रकार से पेड़ पौधा भी बेकार पदार्थ निकालता है। जैसे में देखिएगा लट्ठा टाइप का, गोंद टाइप का जो है ना, लेझा टाइप का, सोजिना सबके गाछ से निकल जाता है, तो वो सब भी निकालता है। मतलब हर एक जीव जंतु बेकार पदार्थों को निकालता है। साथ ही साथ हर एक जीव जंतु भोजन ग्रहण करता है, श्वसन करता है, परिवहन करता है, प्रजनन करता है। ये सब क्रियाएं सजीवों का लक्षण है। अगर जो ये सब क्रियाएं किसी वस्तु में हो रही है तो वह वस्तु सजीव है, और ये सब क्रियाएं नहीं हो रही है तो वो निर्जीव है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, क्या ये श्वसन करेगा? नहीं करेगा। क्या ये परिवहन करेगा? नहीं करेगा। क्या ये उत्सर्जन करेगा? नहीं करेगा। क्या ये अपने जैसा मार्कर का निर्माण कर सकता है, मतलब ये प्रजनन कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये सब गुण इनमें नहीं पाया जा रहा है, जिस कारण से यह एक निर्जीव है। तो जैव प्रक्रम में ऊपरे ऊपर नहीं जाना है, एकदम गहराई से समझना है। तो सबसे पहले सजीव और निर्जीव वस्तुओं का मापदंड किस प्रकार से करेंगे,
ये जानना जरूरी है। कोई वस्तु सजीव है, इसका क्या मापदंड होना चाहिए, कोई वस्तु निर्जीव है, उसका क्या मापदंड होना चाहिए। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कोई वस्तु सजीव है, इसके मापदंड को लिखे, तो क्या लिखेगा? कोई वस्तु सजीव है तो उसके मापदंड निम्नलिखित है। पहला, यह परिवहन करेगा। दूसरा, पोषण करेगा। तीसरा, श्वसन करेगा। चौथा, उत्सर्जन करेगा। ये सब क्रियाएं होगा। प्रजनन करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं। हो सकता है कगो साधु बनेगा, प्रजनन नहीं करे। हो सकता है किसी को एक ऐसा टापू पे जाके छोड़ दिया जहां पर उसके जैसे जीव का कोई अता पता नहीं है, तो वो प्रजनन खाक करेगा। तो प्रजनन करना जीवन में जरूरी नहीं है। प्रजनन क्रिया भले होता है एक नए संतानों को उत्पत्ति करने के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। लेकिन श्वसन जरूरी है, परिवहन जरूरी है, उत्सर्जन जरूरी है, पोषण जरूरी है। ये सब सजीवों का मुख्य लक्षण है। ठीक है जी। तो सजीव किसको कहिएगा? वैसा जीव जो उत्सर्जन, पोषण, श्वसन, परिवहन इत्यादि करे, उसे सजीव कहते हैं। तो सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं, इन प्रश्नों को हम लोग अब अच्छे तरीके से देख लेते हैं, साथ ही साथ लिख भी लेते हैं। चलिए देखिए सजीव किसे कहते हैं। सजीव देखिए किसको कहिएगा। जय प्रक्रम का पहला टॉपिक शुरू हो गया, पोषण चैप्टर। जय प्रक्रम का पोषण चैप्टर शुरू हो चुका है। पोषण के बाद आपको श्वसन मिलेगा, श्वसन के बाद परिवहन मिलेगा, परिवहन के बाद उत्सर्जन मिलेगा। इसी प्रकार से चैप्टर चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग को मिल गया है पहला चैप्टर पोषण। पोषण पढ़ने से पहले सजीवों का मापदंड कर लेते हैं। यह हर एक चैप्टर के लिए नियमतः लागू होगा। इसीलिए सजीव किसको कहिएगा? सजीव वे होते हैं जिनमें, लिखिएगा भी साथ साथ, सजीव किसको कहिएगा? सजीव वे होते हैं जिनमें जीवन होता है, जिसमें जीवन होता है, जो जीता है, जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं और प्रतिक्रियाएं करते हैं। सजीवों के लक्षण निम्नलिखित है। सजीव वे होते हैं जो, जिसमें जीवन होता है, जन्म लेते हैं, जीवन है तो जन्म लेगा तो जीवन होगा ही। बढ़ते हैं मतलब जैसे शरीर का विकास होता है, सभी जीव छोटे से रूप से बड़े रूप में धारण करते हैं। एक पेड़ पौधा भी एक बीज से वृक्ष के रूप में धारण करता है। तो सभी जीव का वृद्धि विकास होता है और सभी जीव ऊर्जा को प्राप्त करते। जैसे हम अभी आपको बोल रहे हैं, आप मेरे बातों को सुन रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। आपके शरीर में भी ऊर्जाएं हैं, तब नहीं आप अच्छे से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आप पूरी तरह से बीमार हैं, नर्वस हैं, लाचार हैं, तो क्या आपको क्लास करने का मन करेगा? नहीं। तो सभी शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सभी शरीर भोजन को ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया करने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपको कोई उधर से जो है ना सब्जी बना करके जो है ना देने का प्रयास कर रहा है, आप सूंघे, वाह क्या सब्जी है, बहुत स्वादिष्ट सब्जी है, मतलब किसी भी सुगंध को सूंघ के आप महसूस कर लिया, आह पनीर का सब्जी बन रहा है, अरे तुरी का मछली का सब्जी बन रहा है, मुर्गा का बन रहा है, पुलाव बन रहा है, मतलब आप सूंघ के प्रतिक्रिया दे दिए, यस कुछ बन रहा है। प्रतिक्रिया देने का मतलब अनुमान लगा करके आप रिएक्शन दे दिए। जैसे मान लीजिए आपके बगल में कोई आकर के जलजीरा खा करके गैस छोड़ दे, तो सुनाई मेरे पास आके छोड़ दिया, भागो जाओ से, कैसा गंदा छोड़ता है, लूर नहीं है कहीं, कमी ना कहीं, भागो जाओ से। तो ये जो आप किए, ये क्या है? ये आपका प्रतिक्रियाएं हैं, ये आपका रिएक्शन है। तो यही सब सजीव में होता है, निर्जीव में नहीं। अब इसके आगे में कोई बीन बजाए, कुछ भी करे, अलग अलग प्रकार का सेंट परफ्यूम जो छोड़ना है छोड़े, क्या ये कुछ रिएक्शन देगा? नहीं देगा। काहे? क्योंकि ये सजीव नहीं है। सजीव रिएक्शन देता। जैसे मान लीजिए आपके अगल बगल में सांप है, टॉर्च मार दीजिए, तुरंत सांप जो है ना पीछे मुड़ के भागेगा। काहे? कुछ जैसे उसको प्रकाश पड़ा, वो रिएक्शन दे दिया। तो हर एक सजीव कुछ ना कुछ रिएक्शन देता है। आप देखिएगा छुई मुई का पौधा होगा, आप उस पौधा का पत्ती को छुइएगा, सरसरा करके सब पौधा का पत्ती जो है ना मुरझा जाएगा। एक डाली में एक पत्ती को छू लीजिएगा, एकदम गोंद गोंद सब सुसरा के पत्ती सुटक जाता है। साथ ही साथ ऐसा ही पत्ती आप इसके साथ भी कर सकते हैं। क्या बोलता है इसको जी, इमली का पत्ता में भी छुई मुई के तरह ही काम होता है।
तो करके देखिएगा। तो सजीव रिएक्शन देता है, प्रतिक्रियाएं करता है। सजीव के लक्षण निम्नलिखित है। सजीव का लक्षण देखिए, कोई भी सजीव है तो उसके अंदर में क्या क्या लक्षण होगा। सजीव है तो उसमें वृद्धि होगा। वृद्धि मतलब उसका शरीर का वृद्धि मतलब शरीर बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चे का जन्म हुआ, क्या छोटे रहेगा? नहीं, धीरे 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 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 11 साल 15 साल 18 साल में हमरे जैसा शरीर का निर्माण करेगा। हाँ, एक को नाटा टाइप का रह जाएगा तो अलग बात है, लेकिन शरीर का कुछ तो विकास हुआ होगा। ऐसा थोड़े पूछी टक रहेगा। तो शरीर का विकास होता है, विकास मतलब वृद्धि होता है। साथ ही साथ कोई सजीव है तो वह पोषण करेगा, खाना खाएगा। कोई सजीव है तो श्वसन करेगा। श्वसन का मतलब ये ना होता है नाक के द्वारा सांस को भीतर करना। श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन को भीतर ले जाकर के शरीर के अंदर में जो कोशिकाएं में ऊर्जा बनता है, क्रेब्स साइकिल चलता है, वो साइकिल के द्वारा 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। 38 एटीपी से ग्लूकोज बनता है। ये पूरा प्रोसेस को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। श्वसन चैप्टर में जाएंगे तो थोड़ा सा इस पर विशेष बात करेंगे। अभी ये बातों को भले आप नहीं समझो, हाँ, जो नोमा में कोशिका चैप्टर पढ़ा होगा उसको समझ में आ गया होगा। तो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन का मतलब बेकार पदार्थों का निकलना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? बेकार पदार्थों का निकलना। अब प्रजनन का मतलब होता है नए नए संतानों का, अपने जैसे संतानों का जन्म देना। साथ ही साथ संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब होता है वही रिएक्शन देना, प्रतिक्रिया देना। जैसे आपको कुछ भी हो रहा है तो आप उसको प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई एकदम गरिया रहा है, ये है वो है, ऐसे है वैसे है, कुछ नहीं करती है, ऐसे करती है उसे करती है, मन भड़क रहा है, आप गुस्सा से बर्दाश्त न हो रहा है, तुरंत हायर खम लो लिया, पकड़ कर नोच दिए, तरीका पूरा नचोरा आ गया उसका मुंह। इसी को बोलता है रिएक्शन देना। रिएक्शन देना मतलब गुस्सा में प्रतिक्रिया दे या प्यार में प्रतिक्रिया दे। कोई आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोल रहा है, जैसे बोल रहा है बाबू आप कितना अच्छा से हैं, आप कितना बढ़िया हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपका देख के मन जो है ना खुश हो जाता है, आप भी अंदर से फूल रहे, वाह क्या बात है, क्या बोलता है। मतलब आपका पूरा कोई बड़ाई कर रहा है, आपके अंदर में भी जो है ना वो बड़ाई फूल के एकदम गुब्बारा के तरह जो है ना फूलते जा रहा है। अब वही गुब्बारा फिर आपके मुंह से प्यार के रूप में फट के बाहर निकलेगा, बोलेगा आप भी बहुत अच्छे हैं, आप भी खूब बढ़िया हैं, आपका रूप रंग के साथ आपका व्यवहार भी खूब अच्छा है। तो आपके अंदर से भी प्यार भरी शब्दों का गुब्बारा फूटेगा। तो ये क्या है? ये रिएक्शन है। अलग अलग प्रकार का रिएक्शन सभी देते रहता है। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, या तो आपको समझ में आगा तो वाह क्या पढ़ाता है, और समझ में ना आगा बहुत हजूर सुनाए लूर ढंग छौने चलो जो पढ़ाए जाके पहले अपनो पढ़ो तब पढ़ाए लाभो, लूर बुद्धि सीखा नहीं है पढ़ाने चल दिया। तो ये आपका रिएक्शन होगा। आप कैसा रिएक्शन देते वो आप पे निर्भर करेगा। हम अपने तरफ से 100% देने का प्रयास बस कर सकते बाबू। अगर हम आपको अच्छे से सिखा पाएँ, समझा पाएँ तो हम आपके लिए अच्छा होंगे। नहीं सिखा पाए, नहीं समझा पाए तो आपके लिए हम बेकार हो जाएंगे। बस मेरा प्रयास यही है कि हम आपको सिखाने का भरदम प्रयास कर सकते हैं, ये नहीं कि हम आपके लिए अच्छा खराब हो सकते हैं। हम किसी के जिंदगी में खराब भी हो सकते हैं तो किसी के जिंदगी में अच्छा भी हो सकते हैं। वो निर्भर करता है उस व्यक्ति के सोच पर, उसके विचार पर। ठीक है, अगर हम किसी के जिंदगी में सिर्फ अच्छा हो ऐसा नहीं है। किसी के जिंदगी के कहानी में हम बुरा भी लिखा जाएंगे, तो किसी के जिंदगी के कहानी में बहुत अच्छा भी लिखा जाएंगे। तो ये सभी इंसान के साथ होता है, ना कि सिर्फ मेरे साथ। किसी इंसान को किसी से लगाव होगा तो वो अच्छा शब्द लिखेगा, किसी इंसान के साथ उसका कड़वापन दिखेगा, मतलब वो सच्चाई बताया हो, उसके बारे में कुछ बातें ऐसा किया हो जिससे उसको बुरा लगा हो, तो वो उसके लिए गलत शब्द लिखेगा। लेकिन हकीकत में वो उसका भला करने के लिए ही उसको सच्चाई बताता है। और सच्चाई बताने के कारण से लोग आजकल नाराज हो जाता है। हाँ, अगर जो सच्चाई किसी को बताइएगा तो वो लोग नाराज हो जाता है। खास करके हमरे से लगभग बच्चा नाराज रहता है। वो सब बच्चा
जिसको पढ़ने से मतलब नहीं है, जिसको लाल हरा पीला करने से मतलब, वो सब बच्चा है हमसे नाराज रहता है। क्या कि हम उसको डायरेक्टली बोल देते बाबू ये सब कर रहा है ना, कुछ होने जाने वाला है ना, और बर्बाद होगा फिक्स्ड। क्या ये सच्चाई है? क्या ना तो आपके पास पूंजी है, ना पैसा है, ना धन है, ना संपदा है, ना ही बुद्धि विवेक ज्ञान है। बस आप अट्रैक्शन का शिकार हो गए हैं, जिस कारण से आप गलत रास्ते पर भटक गए। अभी भी बाबू समय है, बच जाओ। ऐसी बात को अगर वो दिल पे ले ले, मास्टर बा हमको ऐसे बोलता, अपने आपको भाई ये समझता है कौन सी, हमको कुछ भी बोल देगा, तो बाबू हम आपको सलाह दे सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये सब बच्चा हमसे दूर हटेगा, उसके ज़िंदगी में हम बुरा रहेंगे, और वो हमारे बारे में बुरा ही लिखेगा। तो खैर वो बुराई लिखेगा तो कम से कम जिंदगी में जिस समय उसको ठोकर लगेगा ना, तो वही बुराई उसको एक एक करके याद आएगा, बोलेगा भैया हमको समझा रहा था, बोल रहा था कि नहीं करो, जिंदगी तकलीफ देगा। तब फिर उस बुराई में भी उसको अच्छाई दिखेगा। क्या उस समय जब रोकता है कोई, चाहे आपका गार्जियन हो, पिताजी हो, माताजी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, उस समय जब किसी को रोकिएगा तो ना मानता है। बहुत से बातों को वो इग्नोर करके पता नहीं कौन दुनिया में खोया रहता है। जिंदगी में सब चीज का आदत डाल लेना, लेकिन किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ मोह का आदत मत डालना। जब वो आपसे बिछड़ेगा ना, जब भी वो आपसे बिछड़ेगा, तो वो आपके दिल के सुकून को, दिल के चैन को, दिल के तरफ को ले डूबेगा। मन हमेशा उसी के कारण से धड़केगा, उसी के यादों में खोया खोया सा रहेगा, हमेशा ग्लानि से भरा रहेगा, हमेशा मन दुखी रहेगा। मन कभी शांत होने वाला चीज नहीं है। इसीलिए किसी खास व्यक्ति विशेष पर उतना भी आश्रित मत हो जाइए कि आपको उसके प्रति संवेदनशीलता, प्रतिक्रियाएं जो होती रहती है वो आपके अंदर में रोम रोम में बस जा। इसीलिए बाबू जितना हो सके उतना अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने आप को कठोर बनाइए। क्या कि मोह माया के चक्कर में जो है ना, माँ पिताजी क्या हर एक जीव प्राणी जो है ना रोता है। बकरी सबको भी रोते देखिएगा, पशु सबको भी रोते देखिएगा। क्या है? मोह माया सबके अंदर में, मानवता सबके अंदर में। किसी को करुणा के कारण रोता है, किसी में चाहत पाने की ललक के कारण से रोता तो लगभग बहुत है। लेकिन कठोर बनो, खुद को इस लायक बनाओ कि कभी भी लगे कि नहीं कोई जाए या आए, मजा ही मजा है। फिर भी मानवता होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, किसी के प्रति उतना भी लगाव नहीं होना चाहिए कि आपको बुरा लगने लगे, खोने का डर होने लगे, उतना नहीं करना है। ठीक है? ये सभी के अंदर में रहता है। ये जो हम बोले, भले हम बोले, लेकिन ये मेरे अंदर में भी है, आपके अंदर में भी। इसको दूर करने के लिए ध्यान की ताकत से झोंकना होगा, जल्दी दूर ना होगा। मानवतावादी पथ पर चलने के लिए ध्यान जरूरी है, तो इसीलिए इसको जल्दी से दूर नहीं किया जा सकता है। तो सजीव का क्या क्या लक्षण है वो बताइए। देखिए सजीव के, देखिए साइंस पढ़ रहे तो साइंस का मतलब खुद के बारे में जानना होता है और कुछ विशेष नहीं होता। इसीलिए हर एक बात को बातें करते हैं हम। पढ़ाई से मतलब क्या होता है? कुछ भी पढ़ते रहते। पढ़ाई का मतलब होता है सही तरीके से खुद को जानना, ये विज्ञान। तो शरीर में हम लोग का जो लक्षण है, सजीव का जो लक्षण है, उसमें वृद्धि, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन, संवेदनशीलता, संचलन मतलब परिवहन, मतलब हमारा शरीर एक जगह से दूसरे जगह जाता है। पशु पक्षी का शरीर एक जगह से दूसरे जगह जाता है, हर एक जीव जंतु एक जगह से दूसरे जगह जाता है, लेकिन पेड़ पौधा नहीं जाता। लेकिन उसके शरीर के अंदर में परिवहन होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या करता है? जल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम, पत्ती तक पहुंचाने का काम जाइलम का होता है। अब जाइलम का और फ्लोएम का काम होता है, जब पत्ती भोजन बना ले तो भोजन को हर एक शाखा में, हर एक जगह पहुंचाने का काम फ्लोएम उत्तक करता है। तो ये सब जब हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से परिवहन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ भी बातें करेंगे। हनुमा में उत्तक चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पर बातें विस्तार से किया गया होगा। बायोलॉजी मतलब होता है शरीर के अंदर के रोम रोम को समझना। बड़ा ही मज़ेदार बायोलॉजी होता है। बस होता क्या है
बायोलॉजी को सब रट्टू टोटा की तरह समझता है, बोलता है बायोलॉजी को रटना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, शब्दों को थोड़ा बहुत रटना पड़ेगा, लेकिन इतना भी रट्टू नहीं बन जाना कि समझना ही नहीं है। समझ समझ के पढ़िए, रटा हुआ चीज़ याद नहीं रहेगा बाबू। समझ समझ के पढ़िएगा तो उसका अर्थ आप निकाल के कुछ से कुछ बातों को लिख पाइएगा। मेरा प्रयास आपको सिखाने समझाने का है। बस आप मेरी बातों को मानते हैं तो रटना बंद कीजिए, समझना शुरू कीजिए। नहीं तो बाबू ये आपका इच्छा, हमारा बस एक ही उद्देश्य है, संघर्ष फाउंडेशन बैच से जुड़े विद्यार्थी को बेस्ट देना है, जबरदस्त देना है। जो भी बच्चा मेरे साथ जुड़ा है, आज पढ़े 2 साल बाद पढ़े, ये जो बैच है ना संघर्ष फाउंडेशन बैच, कतो बढ़िया पेड कोर्स आ जाए। हाँ मेरा ही कितनों बढ़िया पेड कोर्स आ जाए, लेकिन ये जो संघर्ष फाउंडेशन बैच का क्लास है ना, ये उन विद्यार्थी के लिए पर्याप्त है जिसको कुछ करना है। ठीक है, ज़्यादा तो हम अपने बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते, अपना बड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं कि ये जो संघर्ष फाउंडेशन बैच है, आज पढ़े 2 साल बाद पढ़े कोई बच्चा पढ़े, उनके लिए ये पर्याप्त होगा। हाँ बिल्कुल पर्याप्त होगा। क्या कि हम उसको अगर देना चाहेंगे तो क्या हम आपके साथ कमी कर दें पेड कोर्स के नाम पे? नहीं, हम आपके साथ जुड़े हैं तो आपको बेस्ट देंगे। पेड कोर्स जब आएगा तो उसमें भी बेस्ट रहेगा। क्या अभी जो जुड़ा उसके साथ नाइंसाफी करें? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, जबरदस्त देंगे, 100% देंगे। लेकिन बहुत विद्यार्थी का कहना होता है पेड कोर्स में बढ़िया होता है, फ्री वाला में नहीं होता। ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हो सकता है। हम आपको फ्री में दें या पेड कोर्स में देंगे जबरदस्त देंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सजीव किसको कहिएगा? सजीव वे हैं जिनमें वृद्धि, देखिए ये सब वो जो ऊपर में सजीव का परिभाषा था वो भी ठीक है, ये इसके कारण से बन गया। इसको देखते हुए सजीव का परिभाषा इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। सजीव वे हैं या सजीव वे होते हैं जिनमें वृद्धि, श्वसन, पोषण, प्रजनन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता और परिवहन गुण पाए जाते हैं, उसे सजीव कहते हैं। पूछेगा सजीव के मापदंड को लिखे तो क्या लिख पाइएगा? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे सजीव के मापदंड को लिखे तो क्या लिख पाइएगा? लिखेगा सजीव के मापदंड निम्नलिखित हैं। पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन, चौथा उत्सर्जन, पांचवा प्रजनन, छठा संवेदनशीलता आदि। हो गया, आप कितना लिखिएगा? 5 गो लिख दिए, बहुत हो गया। उससे ज़्यादा नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। अब पर ये निर्जीव, निर्जीव मतलब ये जितना भी गुण है वो सजीव के अंदर में होता है, निर्जीव के अंदर में नहीं होता है। तो निर्जीव ना तो श्वसन करेगा, ना तो परिवहन करेगा, ना तो उत्सर्जन करेगा, ना तो पोषण करेगा, ना ही प्रजनन करेगा, ना ही संवेदनशीलता मतलब ना ही कोई रिएक्शन करेगा। ये किसी भी प्रकार की क्रिया को नहीं कर सकता है। एक जगह जहाँ है परा है, परा है तो परा है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो वैसा जीव जो श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, पोषण, संवेदनशीलता आदि गुण व्यक्त नहीं करते हैं उसे निर्जीव कहते हैं। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, निर्जीव वे वस्तु है जिनमें वृद्धि, श्वसन, पोषण, प्रजनन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता और संचलन जैसे जीवन लक्षण नहीं पाए जाते हैं, उसे निर्जीव कहते हैं। देखिए हम जो भाषा देते हैं वो भाषा आपको समझ में आता ही होगा, लेकिन अगर जहाँ इससे बढ़िया भाषा आप बना सकते हैं तो आप इस भाषा को भी इग्नोर कर अच्छा भाषा लिखिए। विज्ञान का मतलब ये नहीं होता रटना, विज्ञान का मतलब होता है अपने तरीके से उन बातों को, मुख्य बातों को जोड़ कर एक अच्छे तरीके से रखना। ठीक है, अच्छे तरीके से व्यक्त करना, ना कि सेम टू सेम भाषा लिखना। ये मेरा कभी भी सोच नहीं रहा है कि अभी जो पढ़ा रहे हैं वही भाषा सेम टू सेम दिया जाए। आपका जो मन में, मस्तिष्क में भाषा उत्पन्न होता है, थोड़ा सोचिए उसके बारे में फील कीजिए और भाषा लिखिए। जैसे सजीव किसे कहते, क्वेश्चन पूछे तो बोलिएगा सजीव वह वस्तु है
किसी भी वस्तु का वह गुण जिसमें पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं मौजूद होती है वह सजीव कहलाते हैं। निर्जीव वस्तु किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु का वह गुण जिसमें पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं नहीं होती है उसे उस वस्तु को निर्जीव वस्तु कहते हैं। सब अपने अपने तरीके से भाषा लिख सकता है। हम कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे जो भाषा लिखे वही सही है। हम ये बिल्कुल कहेंगे आप जो सीख रहे हैं उसको आप अपने भाषा में किस प्रकार लिख सकते हैं वो लिखिए। बिल्कुल गलत बात है कि हम जो बोले वही लिखना। ये तरीका ना तो अच्छा है ना तो बहुत अच्छा है। ये बहुत बेकार तरीका। अगर जब कोई आपको कहे जैसा लिखे औसा ही टू द पॉइंट लिखो, ना ये संभव नहीं है। हर एक चीज को सेम टू सेम लिखना क्या जरूरी है? कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो उस बात को लिख दो, हो गया परिभाषा जी। बस इससे ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए सजीव और निर्जीव खत्म हो गया। अब हम लोग चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम को भी तो समझेंगे। देखिए सिंपल सा भाषा में जैव प्रक्रम जीवन, हमारा जो जीवन है, आपका जो जीवन है, पशु पक्षी का जीवन है, तो उनमें बहुत सी क्रियाएं घटित होता। जैव प्रक्रम किसको कहिएगा? वे सारी क्रियाएं शरीर के अंदर में जितना भी क्रियाएं होता है जिससे जीवों की रक्षा होती है, जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब जीवों की रक्षा होती है, जीव का वृद्धि विकास होता है, जीव अपने जैसे नए नए संतानों का उत्पत्ति करता है, जीव पोषण करता है, श्वसन करता है, उत्सर्जन करता है। ये सब क्रियाएं किसके अंदर में होता है? ये सब क्रियाएं जीवों की रक्षा के लिए होता है। खास करके जैव प्रक्रम में ये 4 क्रियाएं होना चाहिए। बार बार बोल रहे हैं, जीवन जीने के लिए पोषण जरूरी है, खाना जरूरी है, श्वसन जरूरी है। श्वसन मतलब जो खाना खाएं उसका ऊर्जा में बदलना जरूरी है। यही नहीं कि श्वसन का मतलब शुरू के लिए ऑक्सीजन भीतर गया और छोड़ दिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया, ये श्वसन नहीं है। श्वसन का मतलब है हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होना। परिवहन का मतलब होता है हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह जाता है, हर एक चीज एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। जो परिवहन कर सकता है वो सब परिवहन कर रहा है, तो शरीर के अंदर में परिवहन हो रहा है। साथ ही साथ हम लोग भूल लेते हैं, चल लेते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, ये भी परिवहन का ही गुण है। और उत्सर्जन मतलब बेकार पदार्थों का निकलना, मल मूत्र का निकलना, पसीना का निकलना, ये सब सीबम का निकलना। जैसे पिंपस हो जाता होगा, देखना थोड़ा सा उजला उजला टाइप का, पीज टाइप का निकल जाता होगा, ये सीबम सब है। तो ये सब बेकार पदार्थ का निकलना ये हमारे शरीर को सुरक्षा देता है, हमारे शरीर को सही तरीके से संचालित करता है। ये सभी गुण, ये सभी क्रियाएं ही जैव प्रक्रम कहलाता है। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जीवों का रक्षा होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। देखिए हम फिर से बोलते हैं, हम लिखते बहुत कम है, बोलते जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको सिखा नहीं रहे होते, लिखा हुआ चीज तो धर दिए, हाँ यही ना यहाँ, ये हम टीवी नहीं लगाते, तब फिर लिख लिख के समझाते तो और वीडियो लंबा होता। तो समय को बचाने के लिए होता है। यहाँ जो लिखा है बाबू ये बहुत कम नॉलेज देता है। सही बोल रहे, ये जो बोलते हैं इससे आपको नॉलेज मिलता है। ये नहीं सोचना है कि लिख के मास्टर आया है समझा देता है, ऐसा नहीं। यहाँ जो लिखा है ना इसमें तो बहुत कम है। हकीकत में आप फील कीजिएगा, हर एक गहराई को दे रहे होते हैं। तो इसके मेरे जो मुंह से आप सुन रहे होते हैं, आप जो सीख रहे होते हैं उससे कई गुना कम यहाँ धरल रहता है। सही है कि नहीं है? बोलो, आप अच्छे से रिलेट कीजिएगा, गलत नहीं समझिएगा कि लिख के आए हैं इसको देख देख के पढ़ा रहे हैं। हम इस पे ज़्यादा विशेष बात नहीं करते।
इसमें जो रस भरा रहता है वो सब निकाल के भर समुंदर आपके थोटों में डाल देते हैं, मन पवित्र पवित्र वाह हो जाता है। तो बाबू इस पर विशेष ध्यान मत दो, हमारे पर दो, हम आपको हर एक बात को सिखाएं। ये आपको कॉपी भरने के लिए, रिवीजन करने के लिए लाते हैं, और कोई बात नहीं। हमारे साथ आप बातें कर रहे हैं ना, आप सुनिए ना बस, और अच्छे तरीके से सीखिए। अब ध्यान से सुनना, जय पराक्रम का मतलब वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपना जीवन को बेस्ट बनाता है, अच्छे तरीके से संचालित करता है, स्वस्थ जिंदगी प्राप्त करता है, उसको ही जय पराक्रम कहेंगे। स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए खाना जरूरी है। जो खाना खाएं उसका ऊर्जा में बदलने के लिए ऑक्सीजन वहां तक पहुंचा करके ऊर्जा बनाना जरूरी है। साथ ही साथ हमारा शरीर का हर एक ब्लड सर्कुलेशन हो या फिर ऊर्जा का स्थानांतरण हो, ये सब क्रियाएं भी होना जरूरी है। साथ ही साथ हमारे शरीर में जो बेकार पदार्थ बनता है उसका बाहर निकलना भी जरूरी है। वे सभी क्रियाएं जय पराक्रम कहलाती है। ठीक है, जय पराक्रम किसे कहते समझ में आया। चलिए अब इसी को ई नोट्स में लिखने का प्रयास करते हैं। जय पराक्रम लिख के हेडिंग दीजिए और इसको पढ़ते हैं। जय पराक्रम लिख के हेडिंग दीजिए, अब इसका बातों को लिखिए। वे सभी आवश्यक जैविक क्रियाएं, जितना वो सभी आवश्यक बोले यहाँ, कहा कि प्रजनन आवश्यक नहीं है, प्रजनन आवश्यक नहीं है। संवेदनशीलता मतलब किसी भी चीज को व्यक्त करना, रिएक्शन देना भी जरूरी नहीं है। आप कनो शांति से ध्यान में मगन है एक टापू पर, वहां आपको कोई प्रकार का रिएक्शन देने का जरूरत नहीं है। फिर भी रिएक्शन दीजिएगा, धूप आएगा, अरे बाप रे बाप बहुत ज्यादा जलन हो रहा है, तो आप छांव में जाइएगा, वहां रिएक्शन होगा, वो ऑटोमेटिक क्रियाएं हैं। लेकिन प्रजनन तो ऑटोमेटिक क्रियाएं नहीं है। तो इसीलिए बाबू, तो प्रजनन क्रियाएं जरूरी नहीं थी जीवन के लिए, नए संतानों को उत्पत्ति करने के लिए जरूरी है, ना कि हमारे जीवन को स्वस्थ रखने का, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसीलिए वे सभी आवश्यक क्रियाएं, जैविक क्रिया मतलब जीव के द्वारा जो क्रिया होगा, जैविक क्रियाएं जिनके माध्यम से कोई जीव अपने शरीर को जीवित रखता है, अपने शरीर को जीवित रखता है, ऊर्जा प्राप्त करता है, वृद्धि और विकास करता है तथा जीवन क्रियाओं का संतुलन बनाए रखता है, जय पराक्रम कहलाता है। ठीक है, जय पराक्रम मतलब जो अपने जैविक क्रिया, आवश्यक जैविक क्रियाओं के द्वारा जीवन को सही तरीके से चलाता है, जय पराक्रम कहलाता है। ठीक है, जय पराक्रम किसे कहते समझ में आया। आगे बढ़िए, ये सब स्टार बिंदु लिखिएगा। इनमें मुख्यतः जैव पराक्रम के लिए मुख्यतः पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन जैसी जैविक क्रियाएं सम्मिलित है। जैव पराक्रम में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन जैसी क्रियाएं सम्मिलित है। यहां पर प्रजनन नहीं रखा है, इसीलिए नियंत्रण और समन्वय चैप्टर नहीं रखा है। ये सब चैप्टर अलग से बढ़ गया, इसीलिए एनसीईआरटी में जाके देखिएगा तो जैव पराक्रम में ही ये चारों चैप्टर एक ही चैप्टर में मिला हुआ है। लेकिन हम आपको अलग अलग पार्ट में अलग अलग चैप्टर से समझाने का प्रयास करेंगे और बहुत ही गहराई से, लगे कि पढ़े हैं। कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड, कोनो बोर्ड हो, आपका क्वेश्चन आप बना पाइएगा, इतना हमारे तरफ से प्रयास रहेगा। क्वेश्चन कैसा भी पूछे, जितना उसको भारी पूछना है पूछे, लेकिन वो आपके लिए हौला होगा। हमको भारी हौला कभी भी नहीं मतलब रखा है। हम कभी भी ये नहीं कहें आप इतना पढ़ लीजिए हो जाएगा। हाँ, कुछ होता है, विद्यार्थी लोग का डिमांड होता है, भैया हमको सेलेक्टेड क्वेश्चन दीजिए, हम ज़्यादा नहीं पढ़े, तो भूसगोलवा सब विद्यार्थी के लिए जो नहीं पढ़ना चाहता है उनको सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाता। लेकिन जो खुद को बनाना चाहता है, टॉप लेवल करना चाहता है, लगता है कुछ करना है, उनके लिए हम कभी ये नहीं बोलेंगे सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ो, उनके लिए हम बोलेंगे सब कुछ पढ़ो, बेस्ट तरीके से पढ़ो। एक बुक है तो बुक में जितना कुछ है वो पढ़ना जरूरी है,
या फिर सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है? जो बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड पूछता है वो जरूरी है, या फिर बुक का हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना जरूरी है? एक बात हम आपको और क्लियर कर देते बाबू, गहराई से पढ़ेगा आपका ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, सब्जेक्टिव भी बनेगा, किसी के आगे झुकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम आपको एक और बात बोले, अभी जो बोर्ड है ना, बोर्ड वाला भी होशियार हो गया है। अब की बार का ही विद्यार्थी लोग का कहना था भैया जो गहराई से नहीं पढ़ा होगा उसका मन हरिया गया होगा। बहुत सा विद्यार्थी फ़ोन किया, बहुत सा विद्यार्थी पर्सनली मिले, तो उस बच्चा का कहना है कि भैया आप जो पढ़ाते हैं डिटेल में, इससे जो बच्चा पढ़ा है उनको भारी नहीं लगा, लेकिन जो रट्टा मारा ना मन हरिया गया उसका। तो रट्टा मारने वाला विद्यार्थी सबको बोर्ड एग्जाम में भी दिक्कत होगा, साथ ही साथ जिंदगी में जब कंपटीशन फाइट करेगा, जब वनडे एग्जाम देगा, रेलवे का, एसएससी का, या फिर क्या बोलता है नेवी का, एयरफोर्स का, डीआरडीओ का, जो भी एग्जाम दे, या फिर आपको नीट में जाना है, जीमेन में जाना है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना है, नीट में जाना है, तो यहाँ पर भी साइंस का अच्छा खासा जो है ना डिमांड है। तो आप बेस्ट तरीके से पढ़िए बाबू। हम यही कहेंगे कि आपको जितना अच्छा से समझ में आए उतना सीखिए। हमारे बातों को अगर आप दिल पे लेते हैं और अच्छे से सीखने का प्रयास करते तो ये अच्छी सोच है आपका, ये आपका विचार आपको बहुत आगे लेके जाएगा। घबराओ नहीं, हम आपको बस मजबूत करना चाहते हैं। क्लास में बातें करना, आपके साथ साझा करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके सोच को डेवलप करने के लिए सभी तरह के बातों को करना होता है, ना कि बस किताब का सिलेबस को ख़त्म कर दिया। ऐसा नहीं करना है, आपको सिखाना है, आपको समझाना है, आपके बातों को हमें भी समझना है आप क्या चाहते हैं। तो इसीलिए निश्चिंत होकर के तैयारी कीजिए, अच्छे से सीखिए। कोई भी बोर्ड हो, अब वो होशियार हो गया है, वो किताब के बीच से नहीं, अब किताब के आर, जैसे मान लिया खेत है, खेत के बीच में फसल उगाते हैं, लेकिन खेत के आरी आरी में चिकना या सरसों बो देते हैं। अब चिकना और सरसों से भी क्वेश्चन पूछने लगा है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर कन्नो एक स्टार भी बुक में लिख दिया तो वहाँ से भी ऑब्जेक्टिव निकाल लेता है, एक स्टार भी लिख दिया तो वहाँ से भी 2 नंबर या शॉर्ट क्वेश्चन निकाल लेता है। इसीलिए बाबू अच्छे से हर एक बात को पढ़ो। हमको बुक पढ़ाना है, हमको टारगेट बुक पर है, हमको बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड क्या पूछेगा उस पर मतलब नहीं। ये संघर्ष फाउंडेशन बैच है, मजबूती वाला बैच है, ये आपको मजबूत करेगा। बाकी याद आपको मेरे साथ जुड़ना है तो जुड़िए, नहीं तो बाबू जहां आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन अभी से मिल रहा है वहां जाइए। बस हम यही कहेंगे, जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें कुछ स्टार बता देंगे, ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप लिख के अलग से पढ़ते रहिएगा, बार बार रिविजन करते हो गया सेलेक्टेड क्वेश्चन। लेकिन हम उतना भी खराब नहीं है कि हम आपके साथ धोखा करें। अब देखिए, ये सब जय पराक्रम का हिस्सा है। जीवित रहने के लिए जीव के शरीर में निरंतर चलने वाली आवश्यक प्रतिक्रिया ही जय पराक्रम कहलाता है। देखिए अलग अलग प्रकार से हम आपको बता दिए। जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए जीव के शरीर में, हमको जीवित रहना था, हमारे शरीर में निरंतर चलने वाली, मतलब हमारे शरीर में जो निरंतर हमेशा चलने वाली क्रियाएं हैं, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, पोषण, ये हमेशा चलने वाली क्रियाएं हैं, आवश्यक प्रतिक्रियाएं ही जय पराक्रम कहलाता है। तो जय पराक्रम के बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज दे दिया गया है। जय पराक्रम का मतलब हमारे जीवन को, हमारे शरीर को बेस्ट तरीके से जीना ही जय पराक्रम कहलाता है। अब चलिए हम लोग पोषण पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम पोषण है। अब चैप्टर यहाँ से शुरू होता है जी, चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। हमारा इसका चैप्टर का नाम है पोषण। तो चैप्टर का नाम पोषण है, तो पोषण के बारे में भी जानना है। अब देखिए अच्छे से सीखिए, पोषण का मतलब होता है भोजन का ग्रहण कर उससे ऊर्जा का प्राप्ति करना। हम लोग खाना किस लिए खाते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो पोषण किसको कहिएगा? जब भी किसी खाद्य पदार्थ को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, मिनरल्स,
जल प्राप्त करते हैं, हमारे शरीर को जीने के लिए ऊर्जा मिलता है, इसी को हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण का मतलब होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करना। जैसे मान लीजिए पुराने ज़माने में हम लोग जब बकरी चराते थे तो बकरी बहुत सारा हो जाता था, तो गांव में एक दो बकरी को पोसौनी लगा देते थे। मतलब पोसौनी लगाने का मतलब होता है किसी को बकरी दे दिए, बोले 2 बकरी को बच्चा होगा, पठवा पठिया होगा, तो पठिया आपका पठवा मेरा हो जाएगा। इस तरीके से गांव में चलता है। और हम लोग जब बकरी चराते थे तो बहुत सारा बकरी चराते थे, जैसे में 20 गो 22 गो 25 गो हो जाता था, तो ज़्यादा बकरी होने के कारण से बकरी पोसौनी लगा दिया जाता था। तहूँ चला तहूँ राख, तो एक बकरी दे दिए, उसको 2 गो बच्चा हुआ, 1 गो हुआ तो फिर जब 2 गो होगा तो उस समय आप 1 गो ले लीजिएगा, ऐसे करके हिसाब कर लिया जाता था। ठीक है, लेकिन उस समय जब बकरी दूसरे को देते थे तो वो उसको पोसौनी करता था, मतलब उस बकरी का पोषण पालन पोषण दूसरा लोग करता था। अभी के ज़माने में भी ये होता है कि नहीं होता नहीं पता है, लेकिन आप देखिएगा, खास करके कोई बात बताते हैं, बुरा नहीं मानो, बहुत सा मम्मी जो है ना, हाँ, जिसके पास 2-3 गो बेटी 2-3 गो बेटा रहता है, तो 1 बेटी को जो है ना मौसी कन धर देगा। ठीक है, मौसी कन धर देगा, मौसी कन वो पढ़ेगी लिखेगी, या फिर नानी कन धर देगा, वहाँ पढ़ेगा लिखेगा। तो मेरा दादी कहती थी, अरे बेटवा का पोसौनी लगा दिला, बताही लाज नहीं लगू छा, घर में खाल घटी गला। तो मेरा दादी कहती थी कि जब मौसी कन किसी को रख दे या नानी कन रख दे बच्चा को, तो उसको पोसौनी लगाना कहता था, जैसे बकरी पोसौनी लगाता है, मतलब उसका पालन पोषण नानी कन हो रहा है, मौसी कन हो रहा है। ठीक है, इसको दादी कहती थी पोसौनी लगा देना। खैर, हमारे इसके जीवन में हम लोग बकरी को पोसौनी लगाए थे, तो बकरी के बारे में हम बोल सकते हैं। और नानी कन रहना, ये हो सकता है नानी को बच्चे से प्यार रख ली, वो अलग बात है, इसको अलग अलग भावना में रखा जा सकता है, लेकिन बकरी को पोसौनी ही लगाया गया था। पोसौनी का मतलब होता है पालन पोषण कोई अलग व्यक्ति उसका कर रहा है, मतलब उसको ऊर्जा की सामग्री को कोई अलग अलग वस्तु को कोई व्यक्ति विशेष रूप से दे रहा है। ठीक है, पोसौनी का मतलब होता है उसका पालन पोषण करना। तो यहाँ पर पालन पोषण नहीं, यहाँ पर पोषण का मतलब हुआ खा करके ऊर्जा को प्राप्त करना, इसी को कहता है पोषण। चलिए इसी को पढ़ते हैं। वह जैविक प्रक्रिया है, मतलब जीवन की हमारे जीवन की वह प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीव हम लोग जीव अपने शरीर की वृद्धि विकास ऊर्जा उत्पादन तथा क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए हमारे शरीर में जितना भी प्रकार की क्रियाएं हो रही है, जैसे वृद्धि हो रहा है, विकास हो रहा है, ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए ऊतक का मरम्मत, मतलब कोशिका से ऊतक का निर्माण होता है। कोशिका एक ही प्रकार के कोशिका के मिलने से, एक ही प्रकार के बहुत सारे कोशिका के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। अगर कोशिका मर रहा है, कोशिका क्षतिग्रस्त हो रहा है, तो ऊतक का भी क्षतिग्रस्त होगा। तो ऊतकों का मरम्मत करने के लिए पोषण चाहिए, मतलब नए नए ऊतक बनाने के लिए, नए नए कोशिका बनाने के लिए हमें भोजन की जरूरत है। तो क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को हम लोग जो पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका पाचन करते हैं, उससे अवशोषण करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण किए, प्रोटीन का अवशोषण किए, खनिज लवण का अवशोषण किए, मतलब उसमें जो भी इंपॉर्टेंट सब चीज था वो सब को सोख लिए। तो आवश्यक अब ग्रहण पाचन अवशोषण और उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है, पोषण का मतलब होता है हमारे शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं हो रही है उनका पोषण करने के लिए, अब लाइट आने दीजिए तब पोषण करते हैं। तो हम लोग पोषण को अच्छे से सीख रहे हैं। तो पोषण का मतलब होता है भोजन को ग्रहण कर ऊर्जा को
प्राप्त करना, ऊर्जा की प्राप्ति करना, ताकि हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं संचालित हो रही है वो व्यवस्थित तरीके से संचालित होते रहे। हमारे शरीर की जैविक क्रियाएं जितना भी हो रही है वो ऊर्जा के माध्यम से ही होगा। इसके लिए हमें पोषण करना होगा। शरीर में जो भी मरम्मत होगा, जैसे घाव हो गया, घाव को ठीक करना हो, शरीर में किधरों भी कट गया, चोट लग गया, छिला गया, उन सभी चीज को ठीक करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। इसीलिए इन तमाम चीजों को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए पोषण जरूरी है। और हम लोग का जो चैप्टर है वो पोषण का शुरुआत हो चुका है। पोषण में हम लोग चैप्टर को अच्छे से सीखने समझने के लिए हर एक चीज को बारीकी से समझेंगे। इस पोषण चैप्टर में हम लोग पेड़ पौधा कैसे पोषण करता है ये जानना है। मनुष्य का पोषण किस प्रकार से होता है, मतलब मनुष्य का पाचन तंत्र को पूरे बढ़िया से डिटेल में समझना है। जैसे हम लोग खाना खाएं, भीतर गया तो ग्रास नली, मुख गुहा के द्वारा भोजन भीतर गया। मुख गुहा में जब हम लोग खाना डाले तो खाना मुख गुहा में ही पचना शुरू हो गया। मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि है, वो लार ग्रंथि सलाइवा जिसको हम लोग थूक बोलते हैं, वो फेंक देते हैं या फिर कोई घोट लेता है। तो ये सलाइवा हमारे भोजन को चिपचिपा बनाता है, लसलसा बनाता है, ताकि भोजन आराम से हमारे ग्रास नली के द्वारा भीतर जाए। और ग्रास नली के द्वारा जब भीतर जाएगा तो ये आमाशय में जाएगा। आमाशय मतलब पेट में जाएगा। आमाशय में 4 घंटा भोजन भीतर में रहेगा, उसमें भयानक युद्ध होगा, उसको बेस तरीके से कूचा जाएगा, बेस तरीके से एकदम कूच काच के जो है ना लय बना देगा। आमाशय में जो यमदूत अम्ल होगा वो यमदूत अम्ल उसको पीस पास के एकदम लय के तरह बना के महीन बना देगा। और फिर वही आमाशय में जो लय बना है उसको विज्ञान के भाषा में कायम कहेंगे। और कायम जो है ना फिर धीरे धीरे छोटी आंत में जाना शुरू होगा। छोटी आंत में जाने के बाद उसमें जितना भी प्रकार की पोषक तत्व होगा, पोषक तत्व का मतलब हो गया, यहाँ पर लिखे पोषक तत्व, देखिए पोषण के मुख्य तत्व मतलब हमारे भोजन में जो मुख्य तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी, ये सब हमारा जो छोटी आंत है वो सब सोख लेगा। वैसे बड़ी आंत पानी का पाचन करता है, बड़ी आंत पानी को सोखेगा। तो ये सब पूरा प्रक्रिया, छोटी आंत को हम लोग दूसरा भाषा में क्षुद्रांत बोलते हैं, अब बड़ी आंत को वृद्धांत बोलते हैं। तो ये छोटी आंत बड़ी आंत में भोजन हर एक प्रोसेस से जाते हुए फिर जो है ना हमारा जो शरीर का बेकार पदार्थ है वो मलाशय में चला जाएगा। अब मलाशय से गुदा मार्ग द्वारा शरीर से बाहर हो जाएगा, मतलब उत्सर्जन हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। मतलब पाचन तंत्र को बहुत ही सरल व आसान भाषा में एक एक बात को बहुत अच्छे से सिखाएंगे। अब पोषण का बात हुआ तो पेड़ पौधा भी भोजन ग्रहण करता है, पेड़ पौधा भी अपना भोजन बनाता है। तो इनके बारे में भी अच्छे से डिटेल में सीखेंगे। पेड़ पौधा कैसे भोजन बनाता है, भोजन बनाने की क्या प्रक्रिया है, भोजन किस पदार्थों के मिलने से बनता है। तो पेड़ पौधा का भी भोजन के बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम लोग अमीबा और पैरामीशियम जैसे जीवों के बारे में भी पोषण का विधि को समझेंगे। तो इस चैप्टर में कौन जीव कैसे भोजन ग्रहण करता है इनके बारे में अच्छे से सीखना है। खास करके इस चैप्टर में पेड़ पौधा, मानव, अमीबा, पैरामीशियम के बारे में अच्छे से सीखना है, ठीक है बाबू। और पोषण चैप्टर में हम लोग को अच्छा पकड़ बनाना है, ताकि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 2 नंबरिया, 5 नंबरिया जो भी क्वेश्चन आए बढ़िया तरीके से बने, भारी नहीं लगने देंगे। ये हमारे तरफ से प्रयास रहेगा। बस आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि आप रेगुलर रिवीजन कीजिएगा। चलिए, अब पोषण का जो परिभाषा है इसको भी आप लिखिए, ठीक है। अगर जो नहीं दिखता है तो हम बोल रहे हैं उसको भी आप साथ में सुनते हुए लिखिएगा। पोषण लिख के ढेज दिए, उसके बाद लिखना वह जैविक प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपने शरीर की वृद्धि, विकास, ऊर्जा उत्पादन तथा
क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण, पाचन, अवशोषण और उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, जरूरी ये नहीं है कि यही आपको लिखना, आप अपने तरह से भाषा बना सकते। पोषण का अगर जहाँ अपने तरह से परिभाषा हौला तरह से आप अपने बुद्धि से बनाइए बच्चा लेवल में, तो क्या सोचिएगा। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर के हर एक जैविक क्रियाओं को संचालित करता है, ऊर्जा प्राप्ति करता है, परिवहन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। अलग अलग तरीके से सोच के लिखिए, ऐसा नहीं कि जो लिखे वही सही है। हम बिल्कुल इस बात का एग्री नहीं करेंगे, जो लिखे वही सही है। आप किस तरह से अपने बातों को रखते हैं वो परिभाषा है। हाँ, मतलब होना चाहिए, जो कहना चाह रहे हैं वो होना चाहिए। विज्ञान सीधा कहता है कहना क्या चाहते हो, ये बात अगर आपके अंदर में आ गया तब फिर परिभाषा आप बेस्ट तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद स्टार दे करके लिखिएगा पोषण के मुख्य तत्व। हम लोग पोषण करते तो उसमें क्या क्या मुख्य तत्व हो सकता है वो उसमें लिखिएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, मिनरल्स, खनिज मतलब मिनरल्स ब्रैकेट में लिखिएगा, और पानी। ये सब क्या है, पोषक तत्व है। ठीक है, अब हम लोग को पोषण के विभिन्न प्रकार को पढ़ना है। पोषण का विभिन्न प्रकार में स्वपोषण, परपोषण को विषम पोषी भी कहते हैं। अगर साथियों इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो कम से कम 1 घंटा लगेगा, काहे कि हमको आदत है अच्छे से सिखाना है, तो इसीलिए 1 घंटा लगने की संभावनाएं हैं। तो काहे कि देखिए स्वपोषण के बारे में पढ़ाएंगे, इसके बाद इसमें जितना भी डाटा है वो दिखाएंगे, हर एक प्रकार का फोटो डायग्राम बनाएंगे, किस किस प्रकार का स्वपोषण होता है। फिर प्रकाश संश्लेषण पर भी थोड़ा सा बातें करेंगे। फिर परपोषण पढ़ाएंगे, परपोषण का भी विभिन्न प्रकार है, 1 2 3, वैसे बुक के भाषा में 3 प्रकार है, लेकिन हम आपको यहाँ टोटल 4 प्रकार पढ़ाएंगे। परपोषण मतलब विषम पोषण, विषम पोषी पोषण विधि को भी हम यहाँ पर 3 प्रकार से डिफाइन करेंगे, लेकिन बुक के अनुसार 3 को है। ठीक है, हम आपको 4 प्रकार से पढ़ाएंगे ताकि आप कंपटीशन लेवल में भी जाए तो कोई आपको हरा नहीं पाए। ईमानदारी से कहते हैं, आपको कंपटीशन लेवल में भी जब बात करना हो, जब आप जीमेन का, नीट का तैयारी करें तो एक अच्छा मजबूती लगे। एक बार एग्जाम दे करके देखिए जरूर। ठीक है, 10वां के बाद इंटर कीजिएगा तो एकदम अच्छा से मन पवित्र करके तैयारी कीजिएगा, थोड़ा सा बढ़िया से मेहनत कीजिएगा तो सफलता शोर जरूर मचाएगा। एक बार नीट का, जीमेन का तैयारी जरूर कीजिएगा, दिखाने के लिए जी, किसको जानता है, खुद को प्रूव्ड करने के लिए। लेकिन हाँ, एक चीज हम आपको जरूर कहेंगे, बहुत सा टीचर पहले नौकरी लेगा, छोड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसे उसे मारेगा, हम ये किए हैं तब पढ़ा रहे हैं। हम ईमानदारी से कहते हैं, हमको बचपन से शौक है पढ़ाने का। हमको नौकरी ले करके पढ़ाना हो या फिर नौकरी नहीं भी लगाए तो पढ़ाना हो, हमको बाबू पढ़ाने में मज़ा आता है। इसीलिए नौकरी लगेगा तब पढ़ाएंगे ऐसा हम नहीं सोचते हैं। हमको पढ़ाना है तो हम पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ाने में मज़ा आता है, हम पढ़ा रहे हैं। किसी भी टीचर को ये कहते हुए जब सुनते हैं हम ये काम किए हैं, प्रूव्ड किए हैं खुद को, तब कर रहे हैं। बाबू प्रूव्ड करके नहीं पढ़ाना होता है, उस प्रूव्ड से आपको बच्चे को कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। आप जब बच्चे को अच्छे से सिखाइएगा तो बच्चा सीखेगा तो लाभ हो जाएगा। कबीरदास जी महाराज नहीं पढ़ा था, लेकिन उसका श्लोक, उसका दोहा, उसका चौपाई लोग बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो प्रूव्ड करने का भी यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नौकरी लाइन में जाना है, नौकरी लेना है, तब फिर वह आपको खुद को साबित करना होगा। हमको नौकरी से ज़्यादा पढ़ाने में इंटरेस्ट था, हम पढ़ाई को प्राथमिकता दिए।
चाहे वो सरकारी रहे, प्राइवेट रहे, या फिर डायरेक्टली आपसे जुड़ के रहे, तो उसमें हमको कोई मायने नहीं रखता। हमको पढ़ाना है। दाल रोटी हम भी खाते, आप भी खाते हैं, तो उतना ही मेरा पर्याप्त जिंदगी में, ज़रूरत जितना भोजन है उतने ना खाएंगे, उससे ज़्यादा क्या, लेके कुछ जाना नहीं, लेकिन पढ़ाने में मज़ा आता है, इसलिए पढ़ा रहा। तो ये सब चीज़ों को जब हम बताएंगे तो बहुत से चीज़ों को देखिए, कितना चीज़ है, डाटा बना हुआ है, पूरा डाटा है। आपको हर एक चीज़ को अच्छे से सिखाना है, ठीक है, किस प्रकार से सब चीज़, देखिए कितना कितना चीज़ें हैं, अमीबा का, पैरामेशियम का, फिर एक्स्ट्रा में है। उसके बाद कुछ मोटिवेशन लाइन है। ये मोटिवेशन लाइन हम आपको भले अभी बोल सकते हैं। किताबों से लगाव रखिए, मेरा यकीन मानो जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट लाइन, अच्छा लाइन है, आप इसको याद रखिएगा तो अच्छे से आपको मोटिवेशन मिलेगा। साथियों, आज पोषण तक रहने देते हैं, ठीक है। कल पोषण का प्रकार को अच्छे से सीखेंगे, ताकि समय ज़्यादा लगे तो आपको बोझपन नहीं बुझाए। इसीलिए आज का क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी प्यारे साथियों को, छोटे भाइयों बहनों को दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद। साथियों, एक चीज़ और कहेंगे, ध्यान की ओर जरूर बढ़िए। अभी बस ध्यान में बैठिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठने का प्रयास कीजिए और मन को देखिए। ध्यान का मतलब अभी सिर्फ मन को देखना, मन के अंदर में जो गहराई में घटित घटना हो रहा है, बस उसको देखना क्या हो रहा है, ठीक है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम आपको ध्यान करने के लिए क्यों बोलते समझाते हैं। देखिए, एक संत जो है ना, एक संत बहुत ही खुश रहता है, बहुत खुश रहता है। उसके अगल बगल में भी दुख का पिटारा नहीं रहता है, चाहे कतो कष्ट में रहे, वो हमेशा चेहरे पे मुस्कान के साथ खुशियां ही बटोरता है, खुशियां ही प्रदान करता है। काहे, समझो, एक संत के पास एक बहुत ही बड़ा राजा गया, बोला महाराज आप इतना कष्ट में रहकर भी बहुत खुश रहते हैं, और हम राजमहल की सभी सुख सुविधाओं के बाद भी कष्ट में रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। हमें भी खुशी रहने का एक छोटा सा प्रयास बता दीजिए, एक छोटा सा तरीका बता दीजिए, ताकि हम भी खुश रहें। तो संत बोला, अगर जो आपको ये चाहिए तो आप कल आइएगा, लेकिन शर्त यही है कि जब हम आपको कुछ करने के लिए बोले तो आप कारण नहीं पूछेगा कि ऐसा क्यों करने बोल रहे हैं, ठीक है। जो भी बोलेंगे वो आपको करना होगा, लेकिन आप कारण नहीं पूछेगा ऐसा क्यों करना है, ठीक है। बोला महाराज आपका शर्त मंजूर है। तो गुरु को, संत को जो करने के लिए बोलना था उसको करने के लिए कल बुलाया, और संत का शर्त को भी मंजूर किया राजा। राजा कल गया संत के पास, एकदम बढ़िया से बोला आज तो हमको मिल ही जाएगा सुकून वाला जिंदगी जीने के लिए, एक मंत्र मिलेगा जिसमें हमारे अंदर में जो बेचैनी, जो छटपटाहट, जो दुखीपन, हमेशा उदास उदास सा रहने वाला तरीका है, उसको हम खत्म करेंगे। बहुत ही अंदर से खुश भी था, आज राजा को बहुत कुछ मिलने वाला था। गया, संत ने 2 बाल्टी लिया। क्या बाल्टी लिया? 2 बाल्टी। एक बहुत बड़ा बाल्टी लिया, एक छोटा सा बाल्टी लिया। छोटा सा वाला बाल्टी में रस्सी बांधकर कुएं में गिरा दिया और रस्सी का डोर बाहर में रखा। अब बड़ा सा जो बाल्टी था, उस बाल्टी के नीचे में जो पेंडी होता है, जिससे पानी जहाँ पर रुकता है, उस पेंडी को पूरी तरह से क्या कर दिया, छेद कर दिया, भांग दिया। बहुत ज़्यादा छेद रहा, इतना छेद था कि उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुक सकता था, बिल्कुल भी नहीं रुक सकता था। अब धर दिया उस बाल्टी को बाहर में ऊंची जगह पे। राजा को बोला महाराज आप जितना जल्दी हो सके, जितना हो सके इसको जल्दी से भरिए बाल्टी को। राजा ने पहला बाल्टी पानी निकाला, खींचा, खींच के बाहर निकाला। खींच कर जब बाहर निकाला, अब फिर पानी जैसे बाल्टी में डाला तो सब पानी बह के बाहर आ गया। राजा शर्त भी मान चुका था, कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछना नहीं है। बस राजा जो है ना, बोला संत बोला है तो कुछ जरूर बात होगा।
आधा घंटा तक बाल्टी डालते गया, निकालते गया, पानी भरते गया, निकालते गया, पानी भरते गया, निकालते गया, पानी भरते गया। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा करते गया। करते करते राजा हपसने लगा, राजा परेशान होने लगा, राजा थकने लगा। ठीक है, जब बहुत ज्यादा राजा थक गया, थकने के कारण से राजा से अब नहीं हो रहा था, अब शर्त भी था, क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। तब फिर संत बोला, महाराज क्या अभी भी आप नहीं समझे हैं? बोला, गुरुजी हमें माफ कीजिए, हमको अभी भी आपकी लीलाएं समझ में नहीं आ रही है, कृपया कर हमें समझाने की कोशिश कीजिए, हमें समझाइए आप क्या समझाना चाहते हैं। तो जब संत ने समझाना चालू किया तो बोला, देखो बच्चा, ये जो हमारा मन है ये इसी प्रकार का बाल्टी के तरह है, जिसमें बहुत सारा छेद है। आप इसको कितना भी भरने का प्रयास कीजिएगा ये नहीं भरेगा। मन हमेशा नए नए चीज़ों को हमेशा खोजेगा, नए नए चीज़ों को हमेशा सोचेगा, नए नए चीज़ों को प्राप्त करेगा, लेकिन मन कभी नहीं भरेगा। आप मन का गुलाम हो जाइएगा तो मन हमेशा वो शांत रहेगा, क्योंकि मन हमेशा कुछ ना कुछ खोजेगा। मन जो सोचेगा वो आप उसको देते रहिएगा, लेकिन मन भरने वाला नहीं है। इसीलिए मन के अधीन मत चलिए। मन को जहाँ कंट्रोल करना है, मन को जहाँ शांत करना है, तब फिर मन पर काम कीजिए, मन पर साधिए। मतलब सीधा सीधा कहें तो मन को शांत करने के लिए ध्यान कीजिए। ध्यान ही एक ऐसी शक्ति है, ध्यान ही एक ऐसा शक्ति आपको प्रदान करेगा जहाँ पर मन को काबू में किया जा सकता है। नहीं तो बाबू मन बहुत ज़्यादा छटपटाहट के साथ आपको नई नई चीज़ों को लेने के लिए खोजते रहता है, मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए आजकल का इंसान ध्यान तो करता नहीं है, मन वो शांत रहता है नए नए ज़रूरतों को प्राप्त करने के लिए, नए नए वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, नए नए व्यंजन को खाने के लिए। इसीलिए मन हमेशा वो शांत रहेगा। मन को शांत करना है तो ध्यान करना होगा, और ध्यान करते हैं तो फिर धीरे धीरे मन शांत होगा। इसीलिए हम आपको बार बार ध्यान करने बोलते हैं। जब आपका मन शांत होगा, मन एकत्रित होगा, मन एक जगह होगा, तब आप नए नए बातों को सीखने लगिएगा। अच्छे से आपके शरीर में ऊर्जा मिलेगा, आप ऊर्जावान होइएगा। कुछ भी चीज़ को आप पढ़िएगा, सीखिएगा, वो एक बार में आपको याद होगा। ठीक है, पढ़ाई का मतलब होता है सही तरीके से, सही व्यवस्थित तरीके से अपने जीवन को जीने के लिए सीखना। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि बस किताब का नॉलेज को सीख के एग्जाम में जाके फोड़ देंगे, टॉप कर देंगे, बस ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई का मतलब है अपने जीवन को संतुलित तरीके से चलाना। तो साथियों, ध्यान क्यों करना है, अलग अलग तरीके से हम आपको बार बार समझाते रहेंगे। पढ़ाई के बाद हम जहाँ से जय हिंद कर दे, वहाँ से आप क्लास को क्लियर करके वहाँ से आप भाग सकते हैं। ध्यान नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं। ये उन बच्चा के लिए है जिस बच्चा को ध्यान के प्रति लगाव है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।